In our previous class, we see what is VLOOKUP, why we use VLOOKUP, and also we see when we use VLOOKUP. So in today's session, we see how we implement it practically in Excel. First of all, we go through from this PDF. Here I prepare a PDF for you all. VLOOKUP function. VLOOKUP मतलब vertical lookup. जब हमारा डाटा कॉलम में हो instead of row. The VLOOKUP function in Excel is a powerful tool that can be used to search for a value in a table and return a corresponding value from another column in the same row. It is commonly used to look up data in large spreadsheets or databases. VLOOKUP का मोस्टली हम यूज कब करते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल शीट्स हो विद इन सिंगल वर्कबुक और विद इन मल्टीपल वर्कबुक्स ऑल्सो. सो जब हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए जब हम सर्च करते हैं किसी दूसरी सीट के डाटा के अंदर से, जब वहां पर हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, VLOOKUP फंक्शन का वहां पर हम यूज करते हैं. सिंटैक्स होता है VLOOKUP फंक्शन का VLOOKUP, फिर वहां पे VLOOKUP जैसा कि फंक्शन फॉर्मूला नेम है, उसके अंदर आपको 4 आर्गुमेंट ऐसे मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लुकअप वैल्यू. तो lookup value, what is lookup value? Is the value you want to search for in the first column of the table. कि जो आप सर्च करना चाहते हैं, for example I am looking for, वहां पर मेरा lookup ID. Second one is table array. Table array is the range of cells that contains the table you want to search. This range must include both the column you want to search and the column you want to return data from the second column or later. तो टेबल एरे बेसिकली क्या होता है कि जिस टेबल से हम अपना डाटा सर्च करते हैं दूसरी टेबल के लिए, उसमें क्या होता है कि 2 कॉलम मैंडेटरी होते हैं. कि एक कॉलम वो जिसके बेस पे हम अपनी वैल्यू सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी. दूसरा वो कॉलम जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कस्टमर नेम. तो टेबल एरे क्या करती है, उन दोनों कॉलम को वहां पर कंटेन करती है. थर्ड वन इज कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर उसको हम बोलते हैं जिस पर्टिकुलर कॉलम वैल्यू के लिए हम सर्च कर रहे हैं, तो उसका हम जो हमारा कॉमन कॉलम होता है बोथ टेबल्स में, डाटा टेबल और मास्टर टेबल में, उसमें जो हमारा कॉमन कॉलम से हम वहां पे काउंट करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वहां पर हम क्या करते हैं, नंबर पुट करते हैं. जिस भी कॉलम के लिए हम सर्च कर रहे हैं वैल्यू, उस कॉलम का नंबर हम वहां पर आर्गुमेंट में पुट करते हैं. लास्ट वन इज रेंज लुकअप. Range lookup is an optional argument that specifies whether you want an exact match or an approximate. Sometimes in industry what happen कि आपको सिर्फ सिमिलर डाटा की नीड हो, आपका जो डाटा है उसमें एग्जैक्ट डाटा आपके पास नहीं है, यू हैव ओनली सिमिलर डाटा. तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम अप्रोक्सीमेट मैच के साथ फर्दर मूव करते हैं. But if you have exact data for your table with a match only, if you omit this argument, Excel will assume that you want an exact match. अब यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि अगर आप वहां पर 0 या 1 मीन्स एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट को हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हम वहां पर इसको ब्लैंक रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल हमें क्या देता है, एग्जैक्ट मैच एक्सेल हमें वहां पे प्रोवाइड करता है. नाउ वी सी प्रैक्टिकली इन आवर एक्सेल. Here we have 2 tables. In one table we have customer ID and customer name, and in second table we have customer ID as well as customer name column.
Anyone unmute yourself and tell me what is the difference in both the tables. Anmol, Astha, Akhilesh, Anand, Ballu Yadav. Anyone from you unmute yourself and let me know what is difference between both the table. In one of the table there is no customer name and there is a customer name. Yes. Hello, different. So as a student tell, in first table we not have customer name, but in second we have customer name as well. First table is our sales data table and second one is our क्यों सेल्स एंड सेकंड वन इज मास्टर बिकॉज सी फर्स्ट टेबल में हमारे पास क्या है, हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, हमारे पास कस्टमर आईडी तो है बट वी डोंट हैव कस्टमर नेम फॉर अवर डाटा, बट इन सेकंड टेबल वी हैव कंप्लीट डाटा, कस्टमर आईडी एज वेल एज कस्टमर नेम। तो जिस टेबल में हमें लार्जेस्ट डाटा सेट मिलता है ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन के साथ, वो हमारा होता है मास्टर टेबल। दूसरे वर्ड्स में हम उसको फैक्ट टेबल भी बोलते हैं, फैक्ट टेबल एंड डायमेंशन टेबल। नाउ व्हाट आई वांट टू ड्रैग कस्टमर नेम फ्रॉम मास्टर टेबल टू सेल्स टेबल कि ठीक है मुझे मास्टर टेबल भी मिल गया और मुझे सेल्स टेबल भी मिल गया। अब मास्टर टेबल का तो एक्सेस सभी के पास नहीं होता, तो मुझे ये डाटा क्या चाहिए, मुझे अपने टेबल के अंदर, सेल टेबल के अंदर मुझे ये डाटा क्या करना है। तो हाउ वी डू दैट विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP फॉर्मूला। So first of all you have need to type VLOOKUP in your cell। जब आप VLOOKUP यहाँ पे पुट करोगे तो आपको यहाँ पर एक पॉपअप होगा, looks for a value in the leftmost column of a table। तो आपको यहाँ पे क्या चीज नोट करनी है कि सी इन द लेफ्टमोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल VLOOKUP जब भी हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि जिस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो, लेफ्ट टेबल का। अब जैसे कि यहाँ पे हम कस्टमर आईडी के लिए सर्च करें तो कस्टमर आईडी कॉलम कौन सा है, लेफ्ट कॉलम है सेल्स टेबल का। एंड देन रिटर्न्स ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाई। डिफॉल्ट the table must be stored in an ascending order। मैंने यहाँ पे VLOOKUP मैनुअली पुट किया, बट जब आप यहाँ पे VLOOKUP टाइप करके FX पे क्लिक करते हो तो मैंने आपको बताया था ये हमारा फॉर्मूला बार है और यहाँ पे इसके अंदर हम जो भी फॉर्मूला पुट करते हैं उसका सारा डिटेल्स हमें, अगर हम न्यू टू एक्सेल है तो हमें सारा फॉर्मूला इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल सकता है, उस फॉर्मूले का FX की हेल्प से। तो हमने PDF में तो देखा कि VLOOKUP फॉर्मूलाज के अंदर हमारे पास हाउ मेनी आर्गुमेंट वी हैव, टोटल 4 आर्गुमेंट वी हैव इन VLOOKUP फॉर्मूला। फर्स्ट लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। अब लुकअप वैल्यू, लुकअप फंक्शंस का हम यूज किस लिए करते हैं, यहाँ पर ये भी डेफिनेशन मेंशन है। And what is lookup value? First argument, lookup value is the value to be found in the first column of the table and can be a value, a reference or a text string। अब हमारी lookup value, अब यहाँ पे हमारी कॉमन वैल्यू क्या है जो हमारे मास्टर टेबल में भी है और हमारी डाटा टेबल में, जिसके क्राइटेरिया के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, अपना कस्टमर नेम सर्च करेंगे, वो है हमारी कस्टमर आईडी। टेबल एरे जैसा मैंने बताया था कि जो
दोनों कॉलम्स को कवर करे। हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं उसे भी, और जो वैल्यू हम सर्च कर रहे हैं उसको भी, जिसके अंदर ये दोनों वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारा क्या होगा, टेबल एरे। तो हम किसके बेस पे सर्च कर रहे हैं, कस्टमर आईडी, और हम कस्टमर नेम सर्च कर रहे हैं। अब हम इसको क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे कि हमारा जो डाटा है वो जी से एच कॉलम में अवेलेबल है। कॉलम इंडेक्स नंबर आपका वो कॉलम नंबर होता है जिस कॉलम में आपका वैल्यू अवेलेबल होता है। तो कस्टमर नेम कौन से नंबर पे अवेलेबल है, फर्स्ट कॉलम। कस्टमर आईडी कॉमन जो कॉलम होगा आपको काउंटिंग वहां से स्टार्ट करना है। तो कॉमन कॉलम कौन सा है आपका, कस्टमर आईडी कॉलम कॉमन कॉलम है आपका, तो फर्स्ट सेकंड। तो यहाँ पर हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2। नाउ रेंज लुकअप। अब मुझे पता है कि मेरे पास जो डाटा है वो एग्जैक्ट मैच का डाटा है, तो मैं यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच। 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, 1 फॉर अप्रोक्सीमेट। सो आई यूज 0। क्लिक ऑन एंटर। अब आपको आप 122520 122520 कस्टमर आईडी पे आपको यहाँ क्या अवेलेबल है, क्लियर गुड। इस आईडी के कस्टमर का क्या नेम है, क्लियर गुड। अब 13045 के लिए क्या है, डैरिंग वैन उफ। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका सारा कस्टमर डाटा आपको आपकी डाटा टेबल में विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP फंक्शन आपको इजीली यहाँ पे वो आपका डाटा मिल जाएगा। One thing you have note in your notepad, table array always start from your common column। इस टेबल में हमारा कॉमन कॉलम क्या था, कस्टमर आईडी। तो हमारा टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट हुआ, कस्टमर आईडी से। और आपको कॉलम इंडेक्स नंबर भी हमेशा कहाँ से काउंट करना है, अपने कॉलम नेम को फर्स्ट कंसीडर करके, उसके बाद ही आपको क्या करना है, कॉलम काउंट करना है। नाउ अभी क्या हुआ कि हमारा डाटा तो हमें मिल गया, बट समटाइम्स यू मे बी फेस an issue। For example, if I add one value and hit on enter, जब आपको अब यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है क्योंकि मैंने कस्टमर आईडी में क्या किया, 1 ऐड किया यहाँ पर। तो उससे क्या हुआ कि आपको एरर शो हो रहा है कस्टमर नेम में हैज एंड वैल्यू एरर। ये एरर आपको कब शो होगा, जब आपका आईडी आपकी मास्टर टेबल में अगर वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो वहां पर आपको वैल्यू एरर शो होगा, हैज एंड नेम। A value is not available to the formula or function because ये आईडी तो यहाँ कस्टमर आईडी हमारे मास्टर टेबल के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर एरर शो होगा। समटाइम्स मे बी यू फेस सेम इश्यू इन योर इंडस्ट्री। तो वहां पर टेंस होने का नीड नहीं है, वहां पर सिंपल मतलब है कि ये डाटा आपकी मास्टर टेबल में अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे में आप वहां पर क्या कर सकते हो, या तो उन कस्टमर आईडी को आप डिलीट कर सकते हो, या फिर आप अपने सीनियर कलीग या सीईओ मैनेजर की आप उनको बता सकते हो कि जो डाटा आपने मुझे प्रोवाइड कराया उसके अंदर कुछ आईडी ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट आई नीड टू डू, कि मुझे वहां पर क्या करना है। तो एज पर योर मैनेजर और सीनियर सजेशन यू हैव नीड टू वर्क ऑन योर डाटा। I think everyone got it how we use VLOOKUP function. Clear to everyone where we use? Yes, ma'am. If you have any doubt, VLOOKUP के बाद कौन सा बटन प्रेस, hit on enter only.
Pooja, you have one doubt. After VLOOKUP, we have need to press. So we have need to press enter button. Got it, Pooja? That's all for VLOOKUP. Now we move towards our next function. Next lookup function we have, that is HLOOKUP function. What is the full form for HLOOKUP? Horizontal lookup. जब हमारा डाटा कॉलम में ना होके कहाँ अवेलेबल हो, रोज में, उस डाटा को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डाटा. सेम आर्गुमेंट यू सी इन योर HLOOKUP फंक्शन, बट यहाँ पर एक चेंज होगा. VLOOKUP फंक्शन में हमें क्या प्रोवाइड कराना? फंक्शन रो इंडेक्स नंबर. This time we have need to count row. In this module we have data for HLOOKUP function also. This is our data for HLOOKUP. Two tables are there for HLOOKUP. First one is our master table, second one is our data table. This time we are looking for what? We are looking for price. So how we use HLOOKUP function? HLOOKUP looks for a value in the top row of a table or array of value and returns the value in the same column from a row you specify. Bracket open. फर्स्ट ऑफ ऑल लुकअप वैल्यू. यहाँ पर हम किस वैल्यू के लिए देख रहे हैं? हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट आईडी के लिए. एंड इट इज अवर लुकअप वैल्यू. टेबल एरे. अब ठीक है, हम प्रोडक्ट आईडी के लिए तो सर्च कर रहे हैं, बट वेयर इज अवर मास्टर टेबल फॉर प्रोडक्ट आईडी एंड प्राइस? दिस टाइम वी हैव नीड जो कॉलम कॉमन कॉलम है और जो वैल्यू के लिए हम सर्च कर रहे हैं, जिस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए प्राइस, तो क्या करना है? उन दोनों उन सब करना है ताकि एक्सेल समझ सके कि जो जिस वैल्यू के लिए हम सर्च कर रहे हैं वो N2 से T3 तक हमारे पास हमें मिलेगा, कोमा रो इंडेक्स नंबर. तो प्राइस के लिए हम सर्च करें तो प्राइस कौन सी रो में अवेलेबल है? कॉमन रो से आपको स्टार्ट करना है. तो कॉमन रो कौन सी? आपकी प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि प्रोडक्ट आईडी आपको डाटा टेबल में भी प्रोवाइड है और मास्टर टेबल में भी. तो वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम फर्स्ट वन, 1 2. प्राइस हमारा कौन सी टेबल में है और कौन सी रो में है? 2. फॉर एग्जैक्ट मैथ we have need to use 0, bracket close, hit on enter. 7.3 240 प्रोडक्ट आईडी के लिए हमारे पास कितना प्राइस है उस प्रोडक्ट आईडी के प्रोडक्ट का? 7.3. यदि हमारी प्रोडक्ट आईडी में 240 S T hyphen 140 760. अगर मैं यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट आईडी डालू तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रहा है, क्योंकि इस आईडी के लिए जो प्राइस वैल्यू है वो कितनी है? 11.2. तो जब भी हम फॉर्मूलाज का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि जब भी हमारे वहां पे वैल्यू चेंज होगा, हमारी
कैलकुलेशन, परफॉर्मेंस, ऑटोमेटिक क्या होगी, फॉर्मूलाज। Okay, so that's all about HLOOKUP and VLOOKUP. We use lookup formulas for vertical data and for horizontal data. Now tell me one thing. This time we have both tables in one sheet. In lookup formulas sheet, we have both the tables, master table as well as data table. But if we have master table in different sheet and data table in different sheet, at that time what happened, what we have need to use for extract value based on some criteria. How we do that? Anyone? इस टाइम आपको दोनों टेबल्स, आपका मास्टर टेबल और डाटा टेबल दोनों एक ही सीट के अंदर प्रोवाइड किया है फॉर डमी डाटा, बट आपको इंडस्ट्री में ऐसा ही सिचुएशन मिलेगा, आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका मास्टर टेबल और डाटा टेबल आपको सेम सीट के अंदर प्रोवाइड हो. If you have data in different sheet or in different workbook, then what is your approach for the same function? Hello. Yes. Yeah, we have to follow the same process, ma'am. First, we have to write down our formula called HLOOKUP and lookup value. While we selecting the array, we have to go to the another sheet where exactly we are looking for the data, and we have to copy the master table. Yes, you are Lakshmi. तो जैसा सुबुलक्ष्मी ने बताया कि अगर हमारे पास हमारा मास्टर टेबल डिफरेंट सीट में अवेलेबल है तो वहां पर हमें क्या करना होगा, अपने डाटा टेबल के अंदर, अपने कॉलम के अंदर, अपने फॉर्मूला बार के अंदर हम फंक्शन फॉर्मूला टाइप करेंगे. बट जब हम सिलेक्शन करेंगे टेबल एरे के लिए, एट दैट टाइम वी हैव नीड टू सिलेक्ट ओनली दैट सीट दैट कंटेन्स मास्टर टेबल. Got it, everyone? Or I do for you? If you want, I will do. Let me know. Nobody want practical implementation? सबको समझ आया सुबुलक्ष्मी ने जो बताया? Yes or no? Ma'am, can you repeat HLOOKUP once again? HLOOKUP you want? Yes, ma'am. Okay. What we do in HLOOKUP function? वर्टिकल और HLOOKUP में सबसे मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया कि वर्टिकल लुकअप फंक्शन जब हम यूज करते हैं उसमें हमारा डाटा क्या होता है, कॉलम्स में अवेलेबल होता है. बट इन HLOOKUP फंक्शन वी हैव डाटा इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. वहां पर हमारा डाटा कॉलम्स में नहीं, रोज में अवेलेबल होता है. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट आईडी कौन सी रो में, सेकंड रो में, प्राइस थर्ड रो में. तो वहां पर फंक्शन और VLOOKUP फंक्शन में हमें नीड होता है वहां पर रो इंडेक्स नंबर, कि जिस स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक कॉलम की वैल्यू के लिए हम सर्च कर रहे हैं वो हमारा रो इंडेक्स नंबर होता है. कॉलम में कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम वहां पर सर्च करते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर पुट करते हैं अपने आर्गुमेंट के अंदर. सो इन दिस डाटा सी प्रोडक्ट आईडी हमें मेंशन था कि इस प्रोडक्ट आईडी के लिए व्हाट्स इज प्राइस. तो हमने क्या किया सिंपली कि ठीक है, इसमें हमने पुट किया कि लुकअप वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल N8. तो N8 में क्या था, हमारा प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल था जिस वैल्यू के लिए हमारा क्या था, हमें सर्च करना था.
ये हमारा लुकअप वैल्यू था। अब सेकंड आर्गुमेंट था टेबल एरे कि वो हमें उस टेबल लोकेशन यहाँ पे मेंशन करना था जहां पर हमारा कॉलम आईडी सॉरी कॉमन जो रो थी प्रोडक्ट आईडी वो भी अवेलेबल हो और जिस स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम सर्च कर रहे हैं प्राइस वो भी अवेलेबल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू सिलेक्ट दिस डाटा एंड टिल N2 to T3 एंड फ्रीज इट, जिससे एक्सेल समझ सके कि ठीक है हमें इस वैल्यू के लिए सर्च करना है और इस N2 से लेके T3 तक क्या करना है सर्च करना है, बिकॉज वी हैव डाटा N2 till T3। नाउ वी हैव थर्ड आर्गुमेंट रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर कौन सा होता है आपका, जिस कॉलम में रो में आपका वैल्यू अवेलेबल होता है जिसके लिए आप सर्च कर रहे हैं। तो हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट आईडी का प्राइस सर्च कर रहे हैं। तो प्राइस हमारा क्या है, जिस रो में हमारा प्राइस अवेलेबल है तो हमें उसको अपने कॉमन रो क्या है, दोनों टेबल में क्या प्रोवाइड कराया गया है प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी से हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो क्या होगा प्रोडक्ट आईडी, सेकंड वन प्राइस। तो यहाँ पर हमारा रो इंडेक्स नंबर होगा 2। Then we have used 0 because we want exact match and simply hit on enter. So for 760 customer ID, what price we have 11.2 for this ID. Got it? Yeah, ma'am. Okay. What is your doubt, Pooja? Please explain with example. What you want? रो इंडेक्स नंबर 2 क्यों आया, कोई एग्जांपल इसमें 3 या कुछ और नहीं। सी मैंने आपको बताया कि इसमें हमारे पास टोटल हाउ मेनी रोज वी हैव इन दिस डाटा, ओनली 2। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट आईडी, सेकंड वन इज प्राइस। इफ वी हैव मल्टीपल रोज इन आवर डाटा देन वी सिलेक्ट अकॉर्डिंग। अब आपके पास पूजा यहाँ पर सिर्फ 2 रोज में आपका डाटा अवेलेबल है। अगर आपके पास यहाँ पे अगर 5 रो में आपका डाटा होता और आपका प्राइस रो जो आपका प्राइस का वैल्यू कंटेन कर रही है वो रो आपके 5th रो में होती तो आपको उसको कहां से सिलेक्ट करना होता 1 2 3 4 5। तो इस टाइम हम वहां पे 2 नहीं वहां पे 5 मेंशन करते। और अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा है कि जहां पे आपका प्रोडक्ट आईडी में है तो काउंट नहीं करना है, हमें हमेशा कहां से काउंट करना है लुकअप फंक्शन में टेबल एरे के लिए कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए, जहां हमारा कॉमन वैल्यू जहां पे हमारा अवेलेबल होगा। तो इन दोनों टेबल में हमारा कॉमन वैल्यू क्या है प्रोडक्ट आईडी। तो हमको कहां से सिलेक्ट करना है प्रोडक्ट आईडी से हमें सिलेक्ट करना है। तो अगर प्रोडक्ट आईडी हमारा 3rd रो में है तो हम 3rd रो से अपना काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो वहां पर हमारा रो इंडेक्स नंबर क्या होगा 3 होगा। आई थिंक नाउ योर डाउट इज क्लियर। अब हमने यहाँ पे लुकअप फंक्शन के 2 मेन फंक्शंस फॉर्मूलाज को हमने यहाँ पे कवर किए, वी लुकअप और एच लुकअप। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अपने सिस्टम में अपने डाटा पे करना है। सेकंड आपको क्या करना है कि मैंने आपको फर्स्ट असाइनमेंट आपको मैंने एडवांस एक्सेल का दिया था। तो out of you 18 how many students submit your assignment? One by one unmute yourself and tell me your name. Ma'am, hello. Yes.
मैम मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, हम सीयू के स्टूडेंट्स के पेपर चल रहे 23rd तक। मैंने आपको बोला था कि आप मुझे एक लिस्ट बना के, आपको मैंने नंबर वहां पे मेंशन किया था क्लास। आपके एग्जाम कब तक है? 23rd तक मैम, 23rd तक। ओके, 23 के नेक्स्ट जो भी क्लास होगा उसमें आप सभी के मुझे क्या चाहिए, श्योर मैम, जितने। श्योर मैम। यस, आप ठीक है। ओके मैम। बाकी स्टूडेंट्स? मैम मैं तो सबमिट कर दिया। यस, Ma'am, I have also submitted. यस खुशी, आई चेक योर असाइनमेंट। I have also submitted mine, ma'am. Yes, Subulakshmi. I think you got all. You got your remarks also. I Yes, ma'am. I got your reply as well. Ma'am, can you tell me the phone number which you have to send the list again, please? okay. Give me a second. Sure ma'am. दीबन, आपने It's Dipang ma'am. दीवान, आपने अपना असाइनमेंट सबमिट किया था मुझे, राइट? No ma'am. बट आई गॉट योर असाइनमेंट। Yes, ma'am. I sent you a message. Ma'am, it's Diban. Dipang is a. दीवान, तो आपको मैंने असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं बोला था। मैंने आपको वो असाइनमेंट इसलिए दिया था कि जितना आपने सीखा आप उसको अपनी लैंग्वेज में वहां पर मुझे मेंशन करके बताओ कि आपने, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो आप मुझे अपनी लैंग्वेज में बताओ कि आपने उसके बारे में आपको क्या नॉलेज है। मैंने आपको ये नहीं बोला था कि आप गूगल या चैट जीपीटी का यूज करके उसको कॉपी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, राइट? Ma'am, could you please speak in English? दीवान, मैंने अच्छे से सारे असाइनमेंट चेक किए, सिर्फ Yeah, बल्लू I यादव। understand. The thing is, so those questions are direct questions. And सॉरी, आई एम नॉट you, एबल टू हियर यू क्लियरली। so the questions that you have asked are questions. And I already prepared for the questions. Just return the question. So that the preparation was made from ChatGPT. आई एम नॉट Maybe एबल that टू is हियर good. यू, बट आई वांट टू क्लियर टू एवरीवन एंड आई वांट यू एवरीवन कि जब भी आपको कोई भी असाइनमेंट या टास्क दिया जाता है तो मुझे वो चैट जीपीटी या गूगल से कॉपी पेस्ट करके सबमिट नहीं कर रहे हैं। आप में से सब में से सिर्फ बल्लू यादव ने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करके उसमें मुझे क्वेश्चन का आंसर लिख के जब सेंड किया अपनी लैंग्वेज में, ना कि कॉपी पेस्ट करके। सबसे अच्छा असाइनमेंट किसका था? बल्लू यादव का, जिसने खुद अपने पॉइंट्स में जो उसने सीखा। Ma'am. यस अनिकेत। Ma'am, Dipang this side. ओके, यस दीपांक। Ma'am, I have sent you the list in ma'am chat box itself. अनंत दीपांक अनंत अनमोल कौशन के। ओके, बट 23 मई के बाद मुझे आप सभी के असाइनमेंट चाहिए, ठीक है? Yes ma'am. Ma'am, yes ma'am. They all are sincere. They will submit the assignment. Yes, ma'am. पूजा, ये आपको कल की क्लास में या आपके प्रीवियस क्लास में नहीं बोला गया था, आपको असाइनमेंट उससे भी नेक्स्ट क्लास में आपको असाइनमेंट शेयर किया गया था और बकायदा आपको ये असाइनमेंट आपके ग्रुप में शेयर किया गया था, क्लास में भी आपको इन्फॉर्म कराया गया था। तो हर टाइम का नहीं होता। आपको ये असाइनमेंट ग्रुप में भी मिल जाएगा, वहां पर ग्रुप में शेयर किया हुआ था ये असाइनमेंट। That's all for today. In our next class, we
cover XLOOKUP function. ओके मैम। आज का सेशन हेल्पफुल था, कुछ समझ आया आपको? यस मैम, यस मैम। Okay, bye everyone. Bye, ma'am. Have a great day. Bye, ma'am.